सूरज की तपती किरणें जैसे ही गांव की कच्ची गलियों पर उतरती, आम के पेड़ों से पके आमों की खुशबू हवा में घुल जाती। पूरे गांव में एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी थी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां आ गई थी। बच्चे सुबह सुबह नहर में कूदने की बातें कर रहे थे और औरतें छतों पर पापड़ सुखाते हुए मायके आने वाली बेटियों की राह देख रही थी। उसी गांव के बीचों बीच मिट्टी से बने छोटे से घर में रामदुलारी हर दिन आंगन बहारते हुए बस एक ही बात सोचती, इस बार मेरी बेटी राधा जरूर आएगी। राधा की शादी शहर के एक बड़े परिवार में हुई थी। शादी को 5 साल हो चुके थे। पहले साल तो वह हर त्योहार पर मायके आती, लेकिन धीरे धीरे ससुराल की जिम्मेदारियों ने उसे बांध लिया। कभी पति की नौकरी, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी सास की तबीयत। रामदुलारी हर बार उम्मीद लगाती और हर बार फोन पर वही जवाब सुनती, अम्मा, इस बार नहीं आ पाऊंगी। लेकिन इस बार रामदुलारी का दिल जाने क्यों कह रहा था कि उसकी बेटी जरूर आएगी। एक दोपहर जब गर्म हवा चल रही थी, तभी गांव के बाहर बस रुकी। धूल उड़ाती बस से लाल रंग का सूट पहने राधा उतरी। उसके साथ उसका 7 साल का बेटा चिंटू भी था। राधा ने जैसे ही गांव की मिट्टी पर कदम रखा, उसकी आंखें भर आईं। चिंटू हैरानी से चारों तरफ देख रहा था। मम्मी, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा, उसने मुंह बनाते हुए कहा। राधा मुस्कुरा दी, बेटा, यहाँ दिल जुड़ते हैं, मोबाइल नहीं। उधर रामदुलारी दरवाजे पर बैठी दाल बीन रही थी। जैसे ही उसकी नजर गली में आई राधा पर पड़ी, उसके हाथ कांप गए। दाल जमीन पर बिखर गई। वह भागती हुई बाहर आई और राधा को गले लगा लिया। तू आ गई बिटिया। दोनों मां बेटी ऐसे रो रही थी, जैसे बरसों का सूखा एक साथ बरस पड़ा हो। चिंटू पहली बार अपनी नानी को देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन जब रामदुलारी ने उसे गोद में उठाकर माथा चूमा, तो वह भी मुस्कुरा दिया। घर छोटा था, लेकिन प्यार बहुत बड़ा। मिट्टी की सोंधी खुशबू, आंगन में तुलसी, रस्सी पर सूखते कपड़े, चूल्हे पर बनती रोटियां। शहर में रहने वाली राधा को लग रहा था जैसे वह फिर से अपने बचपन में लौट आई हो। अगली सुबह मुर्गे की आवाज से चिंटू की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए पूछा, मम्मी, ये कौन चिल्ला रहा है? राधा हंस पड़ी, ये गांव का अलार्म है बेटा। धीरे धीरे चिंटू गांव के रंग में रंगने लगा। पहले जो बच्चा मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता था, अब वह गांव के बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने लगा। कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी तालाब किनारे दौड़ता, कभी बैलों के पीछे भागता। रामदुलारी उसे हर रात कहानी सुनाती, ईमानदारी की, मेहनत की, रिश्तों की। एक दिन चिंटू ने पूछा, नानी, आपके पास एसी क्यों नहीं है? रामदुलारी मुस्कुराई, क्योंकि हमारे पास नीम का पेड़ है। उस रात चिंटू पहली बार छत पर सोया। आसमान में चमकते अनगिनत तारे देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। मम्मी, इतने सारे स्टार शहर में क्यों नहीं दिखते? राधा ने आसमान देखते हुए कहा, क्योंकि शहर में लोग ऊपर देखना भूल गए हैं बेटा। दिन बीतते गए। राधा को महसूस होने लगा कि मायका सिर्फ एक घर नहीं होता, वह वो जगह होती है जहां इंसान फिर से खुद को ढूंढ लेता है। वह सुबह अम्मा के साथ आटा गूंथती, आम का अचार डालती, पड़ोस की औरतों के साथ हंसती। उसकी थकी हुई आत्मा जैसे धीरे धीरे फिर से जीना सीख रही थी। लेकिन उसी गांव में एक और कहानी चल रही थी। रामदुलारी का पड़ोसी था लाला हरिराम। बहुत अमीर आदमी था। बड़ा पक्का मकान, ट्रैक्टर, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन उसकी बेटी सुनीता 5 साल से मायके नहीं आई थी। हरिराम हमेशा पैसों का घमंड करता, गांव वालों को नीचा दिखाता।
उसने अपनी बेटी की शादी शहर के बहुत बड़े घर में की थी और अब उसे लगता था कि गांव आना उसकी शान के खिलाफ है। एक दिन हरिराम ने ताना मारा, राम दुलारी, तेरी बेटी तो बार बार चली आती है। हमारी बेटी तो बड़े लोगों में रहती है। राम दुलारी मुस्कुराई, भैया, बेटी जितनी बड़ी हो जाए, मायके की दहलीज उसके लिए छोटी नहीं होती। हरिराम हंसकर चला गया, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में एक खालीपन साफ दिखता था। उधर चिंटू गांव में पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन उसने देखा कि गांव का एक गरीब लड़का फटी चप्पल पहनकर स्कूल जा रहा है। चिंटू ने पूछा, तुम नई चप्पल क्यों नहीं लेते? लड़का बोला, मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं। उस रात चिंटू चुप था। अगले दिन उसने अपनी महंगी स्पोर्ट्स शूज उस लड़के को दे दिए। राधा ने देखा तो पूछा, तुम्हारे जूते कहाँ गए? चिंटू बोला, मम्मी, उसके पैर जल रहे थे। राम दुलारी की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोली, हे भगवान, यही तो असली शिक्षा है। धीरे धीरे गांव के लोग भी कहने लगे कि शहर का बच्चा गांव में आकर इंसान बन गया। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। रात को नौटंकी लगी। चिंटू पहली बार लकड़ी वाले झूले पर बैठा। राधा चाट खा रही थी। राम दुलारी पुराने दिनों की सहेलियों से मिल रही थी। तभी अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। उसी अफरातफरी में एक छोटा बच्चा रोता हुआ भीड़ में खो गया। पूरा मेला घबरा गया। बच्चे की मां बेहोश होने लगी। तभी चिंटू आगे आया। उसने जोर से कहा, सब लोग अलग अलग तरफ ढूंढो, वो यहीं कहीं होगा। गांव वाले भी उसके साथ लग गए। थोड़ी देर बाद चिंटू ने बच्चे को एक बैलगाड़ी के पीछे बैठे रोते हुए देखा। उसने तुरंत उसे गोद में उठाया और मां के पास ले आया। पूरे मेले में तालियां गूंज उठी। हरिराम दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि बड़ा आदमी पैसा नहीं, संस्कार बनाते हैं। उस रात हरिराम अकेले बैठा रो रहा था। उसने अपनी बेटी सुनीता को फोन लगाया। उधर से आवाज आई, पापा, मैं बिजी हूं। हरिराम टूटे हुए स्वर में बोला, बेटी, एक बार घर आ जा। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सुनीता बोली, पापा, आपको आज मेरी याद कैसे आ गई? हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने घमंड पर पछतावा हो रहा था। इधर राधा की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। राम दुलारी का मन फिर से भारी होने लगा। वह हर छोटी चीज राधा के बैग में रखती जा रही थी। आम का अचार, घर की सोंधी सत्तू, हाथ से सिले रुमाल। राधा बोली, अम्मा, इतना सब क्यों रख रही हो? राम दुलारी मुस्कुराई, माँ का घर खाली हो जाए तो चलेगा, बेटी का दामन खाली नहीं जाना चाहिए। जाने वाले दिन पूरा घर उदास था। चिंटू बार बार कह रहा था, मैं वापस नहीं जाऊंगा। राम दुलारी ने उसे सीने से लगाया, बेटा, जिंदगी जहां ले जाए वहां जाना पड़ता है, लेकिन अपनी मिट्टी कभी मत भूलना। बस आने लगी। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मां के पैर छुए। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। सबने मुड़कर देखा। हरिराम अपनी बेटी सुनीता के साथ खड़ा था। सुनीता रोते हुए अपने पिता के गले लग गई। गांव वाले हैरान रह गए। हरिराम ने राम दुलारी की तरफ देखा और बोला, बहन, तू सही कहती थी। मायका छोटा नहीं होता। पूरा माहौल भावुक हो गया। राधा मुस्कुरा दी। उसे लगा जैसे इस गर्मी की छुट्टी ने सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का दिल बदल दिया। बस चल पड़ी। चिंटू खिड़की से हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, नानी, अगले साल फिर आऊंगा।
राम दुलारी आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई, मैं इंतजार करूंगी बेटा। बस धूल उड़ाते हुए दूर चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई रिश्तों की वो खुशबू जो किसी इत्र से नहीं आती, जो सिर्फ मायके की मिट्टी में बसती है। बस धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर रही थी। खिड़की से आती गर्म हवा में मिट्टी की वही सोंधी खुशबू घुली थी, जिसे राधा अपने साथ शहर तक ले जाना चाहती थी। चिंटू अब भी पीछे मुड़ कर नानी के घर को देख रहा था। जब तक वह छोटा सा मिट्टी का घर आंखों से ओझल नहीं हो गया, उसकी नजरें वहीं टिकी रहीं। रास्ते में राधा चुप थी। उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी और उदासी भी। चिंटू अचानक बोला, मम्मी, नानी अकेली क्यों रहती है? राधा ने गहरी सांस ली, क्योंकि बेटियां शादी के बाद अपने घर चली जाती हैं, बेटा। तो फिर नानी का घर कौन संभालेगा? राधा के पास उस सवाल का जवाब नहीं था। उसने सिर्फ चिंटू के सिर पर हाथ फेर दिया। शहर पहुंचते ही वही शोर, वही भागदौड़, वही हॉर्न की आवाजें उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही राधा घर में दाखिल हुई, उसकी सास कमला देवी बोली, आ गई महारानी? बड़ी जल्दी याद आ गया अपना घर? उनकी आवाज में ताना था। राधा चुप रही। उसने बैग नीचे रखा और रसोई में चली गई। लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल चुका था। गांव में बिताए उन दिनों ने उसे अंदर से मजबूत कर दिया था। रात को जब सब सो गए, राधा बालकनी में बैठी आसमान देख रही थी। शहर का आसमान धुएं से भरा था। तारे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी चिंटू उसके पास आकर बैठ गया। मम्मी, यहाँ आसमान इतना उदास क्यों लगता है? राधा हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि यहाँ लोगों के पास समय नहीं है बेटा, खुद के लिए भी नहीं। अगले दिन से फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह जल्दी उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, घर संभालना। लेकिन अब राधा हर काम मुस्कुरा कर करती। उसकी सास को यह बदलाव खटकने लगा। एक दिन कमला देवी ने ताना मारा, मायके जाकर बड़ी खुश लग रही हो। राधा ने पहली बार शांत स्वर में जवाब दिया, माँ का घर इंसान को खुशी नहीं देता, जीने की ताकत देता है। कमला देवी चुप हो गई। उधर गांव में राम दुलारी का घर फिर से सूना हो गया था। सुबह उठते ही वह चिंटू की आवाज ढूंढती। कभी खाली चारपाई को देखती, कभी वो गिल्ली उठाकर मुस्कुरा देती जिससे चिंटू खेलता था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अकेलापन कम था। उसे उम्मीद थी कि अगले साल फिर गर्मी आएगी, फिर उसकी बेटी आएगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि हरिराम की बेटी सुनीता अपने पिता को शहर ले जाना चाहती है। लेकिन हरिराम ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी मिट्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस आंगन में मेरी बेटी खेली, उसे छोड़कर कैसे जाऊं? अब हरिराम पूरी तरह बदल चुका था। वह गरीबों की मदद करने लगा। गांव के स्कूल में पंखे लगवाए, बच्चों को किताबें बांटी। लोग हैरान थे कि घमंडी हरिराम इतना नरम कैसे हो गया। एक शाम रामदुलारी उसके घर गई। हरिराम बरामदे में बैठा था। वह बोला, बहन, पहले मैं समझता था कि पैसा सबसे बड़ा सुख है, लेकिन असली सुख तो अपनों के आने की आहट में होता है। राम दुलारी मुस्कुरा दी, रिश्ते जितना बांटो उतने बढ़ते हैं। इधर शहर में चिंटू पूरी तरह बदल चुका था। अब वह घंटों मोबाइल नहीं चलाता था। उसने अपने दोस्तों को गांव की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। स्कूल में जब टीचर ने पूछा कि गर्मी की छुट्टी में क्या सीखा, तो बच्चों ने कोई कहा स्विमिंग, कोई बोला वीडियो गेम। लेकिन चिंटू खड़ा होकर बोला, मैंने सीखा कि जिसके पास कम होता है, वो अक्सर दिल से ज्यादा अमीर होता है। पूरी क्लास तालियां बजाने लगी।
टीचर ने पूछा, ये तुम्हें किसने सिखाया? चिंटू मुस्कुराया, मेरी नानी ने। धीरे धीरे उसकी बातें पूरे स्कूल में फैल गईं। प्रिंसिपल ने चिंटू को मंच पर बुलाया और कहा कि वह गांव के अनुभव सब बच्चों को सुनाए। चिंटू ने मिट्टी, आम के पेड़, तालाब, छत पर सोने और नानी की कहानियों के बारे में इतना भावुक होकर बताया कि कई बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि असली खुशी क्या होती है। उसी रात चिंटू ने अपने पापा राजेश से कहा, पापा, हम नानी को अपने साथ क्यों नहीं रखते? राजेश कुछ पल चुप रहा। सच तो यह था कि शादी के बाद उसने कभी सास के अकेलेपन के बारे में सोचा ही नहीं था। उसने धीरे से कहा, बेटा, गांव छोड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा, तो हम हर महीने उनके पास चलेंगे। राजेश मुस्कुरा दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है। कुछ दिनों बाद राधा की शादी की सालगिरह थी। घर में छोटी सी पार्टी रखी गई। रिश्तेदार आए हुए थे। तभी कमला देवी ने सबके सामने कहा, राधा पहले बहुत चुप रहती थी, लेकिन इस बार मायके से लौटकर पता नहीं उसमें इतना आत्मविश्वास कहां से आ गया। राधा ने सम्मान से जवाब दिया, क्योंकि माँ के घर में इंसान को याद दिलाया जाता है कि वो सिर्फ जिम्मेदारियों की मशीन नहीं, एक जीता जागता दिल भी है। सब लोग चुप हो गए। राजेश गर्व से अपनी पत्नी को देख रहा था। इसी बीच अचानक गांव से फोन आया। राम दुलारी की तबीयत खराब थी। राधा का दिल घबरा गया। अगले ही दिन पूरा परिवार गांव पहुंचा। घर के बाहर भीड़ लगी थी। राधा दौड़ती हुई अंदर गई। राम दुलारी चारपाई पर लेटी थी। उनका चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में वही ममता थी। अम्मा, राधा फूट फूट कर रोने लगी। राम दुलारी ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। रोती क्यों है पगली? अभी तेरे हाथ की खीर खानी है मुझे। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी और अकेलेपन की वजह से उनकी हालत बिगड़ी थी। उस रात राधा पूरी रात अपनी माँ के पास बैठी रही। उसे याद आने लगा कि कैसे बचपन में अम्मा उसके बुखार में रात भर जागती थी। आज वक्त ने सब बदल दिया था। सुबह चिंटू ने देखा कि नानी का आंगन सूना पड़ा है। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और सब मिलकर आंगन साफ करने लगे। किसी ने पानी डाला, किसी ने तुलसी में मिट्टी डाली, किसी ने दीवारों पर रंग कर दिया। राम दुलारी खिड़की से ये सब देख रही थी। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, जिस घर में बच्चों की आवाज गूंजती रहे, वहां बीमारी भी डरकर भाग जाती है। कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत सुधरने लगी। जाने से पहले राजेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, अम्मा, अब आप अकेली नहीं रहेंगी। साल का आधा समय हमारे साथ शहर में और आधा समय गांव में। राम दुलारी हंस पड़ी, मैं शहर में घुट जाऊंगी। तभी चिंटू बोला, तो हम गांव में ज्यादा आया करेंगे। सब हंस पड़े। उस दिन पहली बार कमला देवी भी बोली, बहन जी, अगली गर्मी में मैं भी आपके गांव चलूंगी। सबको हैरानी हुई, लेकिन सच यही था कि रिश्तों की गर्माहट पत्थर दिल इंसानों को भी बदल देती है। धीरे धीरे दोनों परिवारों में प्यार बढ़ने लगा। शहर और गांव के बीच की दूरी कम होने लगी। हर महीने कोई न कोई गांव जाता। कभी राम दुलारी अचार भेजती, कभी शहर से दवाइयां आती। और फिर अगले साल गर्मी आई। गांव की वही गलियां, वही आम के पेड़, वही तपती धूप। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि बस से उतरने वालों में सिर्फ राधा और चिंटू नहीं थे। उनके साथ पूरा परिवार था। कमला देवी भी थी। उन्होंने गांव की मिट्टी पर पैर रखते ही कहा, सच में यहाँ हवा भी रिश्तों जैसी लगती है।
रामदुलारी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी और उस दिन गांव की गर्मी पहले से कम लग रही थी, क्योंकि रिश्तों का प्यार हर तपिश को ठंडा कर चुका था। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप रहा था। आसमान लाल और सुनहरे रंगों से भर चुका था। गांव के मंदिर से आती घंटियों की आवाज पूरे माहौल को शांत बना रही थी। रामदुलारी अपने आंगन में चारपाई पर बैठी थी। सामने पूरा परिवार था, राधा, राजेश, चिंटू, कमला देवी और गांव के बच्चे। आंगन में आम के पेड़ के नीचे बड़ी सी चौकी लगी थी। उस पर गरम गरम पूरियां, आमरस और खीर रखी थी। चिंटू अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए खाना खा रहा था। कमला देवी, जो कभी गांव आने से कतराती थी, आज मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। राधा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था जैसे बरसों से बिखरे रिश्ते फिर से एक डोर में बंध गए हों। तभी चिंटू भागता हुआ आया और बोला, नानी, मैंने फैसला कर लिया है। सबने हंसते हुए पूछा, क्या फैसला? चिंटू सीना चौड़ा करके बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाऊंगा, ताकि कोई बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई न छोड़े। रामदुलारी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से चिंटू का सिर सहलाया और बोली, बेटा, इंसान बड़ा घर बनाकर बड़ा नहीं होता, बड़ा दिल रखकर बड़ा होता है। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। उसी समय हरिराम भी वहां आ गया। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में छोटी सी राधा, सुनीता और गांव के कई बच्चे तालाब किनारे खेल रहे थे। हरिराम मुस्कुराया, समय बदल जाता है, लेकिन बचपन और मायके की यादें कभी बूढ़ी नहीं होती। सब लोग तस्वीर देखने लगे और पुरानी बातें याद करके हंसने लगे। रात को सब छत पर सोने चले गए। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। चिंटू नानी के पास लेटा था। उसने धीरे से पूछा, नानी, ये गर्मी की छुट्टियां इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाती हैं? रामदुलारी मुस्कुराई, ताकि अगली छुट्टियों का इंतजार बना रहे। चिंटू कुछ पल आसमान देखता रहा, फिर बोला, लेकिन मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रामदुलारी ने उसे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। उधर राधा आसमान की तरफ देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में चाहे कितनी भी दौड़ हो जाए, इंसान को एक जगह हमेशा लौटना चाहिए, अपने मायके, अपनी मिट्टी, अपने लोगों के पास, क्योंकि वहीं से उसे फिर जीने की ताकत मिलती है। अगली सुबह जब सूरज निकला, पूरा गांव फिर अपनी दिनचर्या में लग गया। लेकिन इस बार रामदुलारी का घर सूना नहीं था। आंगन में हंसी थी, रिश्तों की गर्माहट थी, बच्चों की आवाजें थी। दरवाजे पर लगी तुलसी हवा में झूम रही थी, जैसे वह भी मुस्कुरा रही हो। और रामदुलारी मन ही मन भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी, हर बेटी को उसका मायका कभी दूर न लगे, हर माँ की चौखट हमेशा आबाद रहे, और हर गर्मी की छुट्टी रिश्तों में फिर से मिठास भरती रहे। धीरे धीरे कैमरा आसमान की तरफ उठता है। तारों से भरा खुला आसमान, पीछे बच्चों की हंसी और रामदुलारी की आवाज गूंजती है। मायका सिर्फ एक घर नहीं होता, वो माँ के दिल का वो टुकड़ा होता है, जहाँ बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, हमेशा बच्ची ही रहती है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है।